अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। आप निमरा को तो काम है लेकिन मुझे काम नहीं है। मैंने जाना है अपने दोस्त के घर, और वो दोस्त कौन सी है, मैंने मासूमा के घर जाना है। मैं उसके घर कभी नहीं गई हूँ, यूनिवर्सिटी टाइम में भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में। खैर, जो हमारी फ्रेंडशिप स्टोरी है ना, आज हम लोग वो भी आपको बताएंगे। और मैं उसके घर कभी नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। जितने साल भी हमारी दोस्ती रही है, मैं कभी भी उसके घर नहीं गई हूँ। तो आज मैं उसके घर जाऊँगी, और आज मैं चादर भी पहनूंगी। आज मैं चादर पहन के, मैंने सोचा मैं चादर पहन के जाती हूँ। ये वाली चादर पहन के जा रही हूँ। ये आपने मुझे ज़ियारात पे पहने हुए देखा है, नजफ़ में, करबला में। और ये मैंने वहीं से ली थी, ईरान से ली थी, कुम में। और आपको पाकिस्तान में ये वाली नहीं मिलेंगी। अगर आपको इस तरह के पाकिस्तान में मिल रही हैं तो उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होगी, उनकी स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि मैंने एक दो लड़कियों को पहने हुए देखा और उनकी स्टिचिंग इतनी गंदी थी, इतनी गंदी, वो बहुत अजीब भी लग रही थी पहने हुए। तो कोशिश कर लो कि वहाँ या तो खुद चले जाओ इंशाल्लाह जब कोई जाएगा, या फिर अगर आप में से कोई जा रहा है तो उसको कहो कि वहाँ से आपके लिए ले आए। यहाँ से अच्छी नहीं मिलेगी। इसको यहाँ से ये दो चीज़ें इसकी बराबर करनी पड़ेंगी। और ये है बाजू। बाजू मैं दिखा दूँ इस तरह से। ये वाली। ऐसा बैग लेके जा रही हो? हाँ। और इसमें ये भी है पहनने के लिए, अगर आपने पहनना होता है तो। मैं तो वैसे नहीं पहनती, मैंने सिर्फ वहाँ एक दफ़ा पहनी थी ज़ारात में, क्योंकि ज़्यादा संभाली नहीं जाती, तो हम नहीं पहनेंगे। इस तरह से। अब आपकी मर्जी है कि अगर आपने यहाँ पे पिन लगानी है तो यहाँ पे पिन लगा लो। अगर आपको संभालने की आदत नहीं है तो यहाँ पे पिन लगा लो, क्योंकि इसकी इलास्टिक नहीं होती। हाँ, हमें आदत है, मैं वैसे बता रही हूँ। अगर आदत नहीं है तो यहाँ पे पिन लगा। हमें आदत नहीं है। क्या है? नहीं है हमें आदत। इधर तैयारी दिखा यार। गाइस, मुझे खांसी है काफ़ी दिनों से, और मुझे अनादिल की वजह से हुई है। अनादिल को खांसी हुई, उसने आइसक्रीम्स वगैरह खाई हैं, जिसकी वजह से उसको जुकाम भी हुआ, उसको खांसी भी हुई है। के ऊपर किया। हाँ, और मैंने उसको उठाया हुआ है और मैं उसको प्यार कर रही थी। पता नहीं मैंने उसको कुछ कहना था कि मैंने कहा ऐसे ना करो। ना करने के लिए जो मैंने किया, और उसने मेरे मुंह के अंदर किया, उसकी वजह से मुझे भी खांसी हो गई है। मेरे साथ भी तो वैसे ही हुआ, सेम। बच्ची है, अब उसको क्या पता। के अंदर किया था। दिखा। तो गाइस, ये मेरी बहन है, ये छपरी बहन है मेरी। ये मेरी बहन है, ये आज तैयार हुई है और ये चली जाएगी अपने काम पे, अपनी दोस्त के साथ, आप लिशबा के साथ। कितना मोटा है जीजू? नहीं है मोटा, बराबर ही है। अच्छा, वो है तो वैसे भी नहीं दिख रही। ये चली जाएगी अपने काम पे, क्योंकि इसने प्रॉपर वीडियो शूट करनी है। अब वो किसकी, स्कूटी की? स्कूटी की प्रॉपर इसकी वीडियो शूट है, और अपने दोस्त के साथ भी थोड़ा सा वक्त गुजारेगी। यार क्यूट लगोगी लड़कियों, अगर आप लोग कहीं जाती हो, आती जाती हो, तो स्कूटी ले लो, अच्छी लगोगी। हाँ, चलाते हुए। मैंने भी सोचा था कि लूंगी, कि लेकिन फिर मैंने नहीं ली। लेकिन इसने सोचा ये स्कूटी पे यार, स्कूटी। हाँ, फिर ये चली जाएगी अपनी दोस्त के पास, और काम पे अपने मैं चली जाऊंगी मासूमा के पास। बाय बाय। बाय बाय क्यों, आगे ब्लॉग देख लो पूरा। ये मैंने एक छोटा सा गिफ्ट भी लिया है मासूमा के लिए। हम लोग घर से निकल गए हैं, और मासूमा क्योंकि सो रही थी, उसने मुझे कहा था कि जब तुम घर से निकलो ना, तो उससे पहले मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर देना, मैं उठ जाऊंगी। अच्छा, मैंने उसको कॉल की, उसका ना नेट ऑफ था। मैंने कहा, रही पागल है, इसने मुझे कहा था कि व्हाट्सएप पे कॉल करना, नेट ऑफ करके सो गई है। उसके बाद मैंने उसको सिंपल कॉल की, तो उसकी मम्मा ने उठाई है, और फिर मैंने उनको कहा कि मासूमा सो रही है, तो आप जाके उसको उठा दें। कह रही थी नेट ख़राब है, वरना मैं इसको सही आज सुनाती कि नेट ऑफ करके सो गई है मुझे बताए बगैर। यहाँ से सीधा तू कहाँ जाएगी? टाइम अलिशबा को लेंगे, अलिशबा को लेके मैं उधर को कोई चला जाऊंगा। तू कहाँ जाएगी? मासूमा के पास। तू घर ही जाएगी? तो उसका घर कहाँ है? उसका घर है सबसे ज़्यादा वाली साइड पे, आई थिंक 6 नंबर वाली साइड ही है ना। हाँ। तो अलिशबा को लेके तो मुझे अंकल अलिशबा मुझे छोड़ देंगे कोई पे, और फिर तुम्हें छोड़ने चले जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आ गई थी मासूमा के घर, और हमने आते साथ ही बातें शुरू कर दी। मैं बताना भूल गई हूँ कि मैं मासूमा के घर आ गई हूँ, और अभी वो जा रही है नमाज़ पढ़ने, तो वो नमाज़ पढ़ेगी। जब तक मैं आपको इसके घर का ना एक बहुत अच्छा सा कोना दिखा देती हूँ, जिसको ये कहती है कि यार हमारा ये प्रेयर रूम है, मतलब यहाँ ये नमाज़ पढ़ती है, और चादरें वगैरह भी इसी रूम में है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। इसने चादरें अपनी रखी हुई हैं,
ये सारी इसने चादरें रखी हुई हैं। ये इसका सारा प्रेयर रूम है यहाँ पे। और ये सारी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। बड़ा काफी अच्छा मुझे सेटअप लगा ना इसके, जब मैं एंटर हुई मैंने कहा तुमने सेटिंग अच्छी की हुई है। ये सारे मैं क्लोज से दिखाती हूँ सारे। ये तलवारें पड़ी हुई हैं, इस पे वही लिखा हुआ है जो मौला का है ना, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। और इधर ये भी पड़े हुए हैं, ये शायद मैंने आपको एक ब्लॉग में दिखाया था। ये मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे के कारपेट है ना जो, ये उनके टुकड़े हैं। तो इसके पास, मेरे पास ये वाला है सेम टू सेम, इसके पास ही पड़ा, मेरे ख्याल से खुद ही लेके आई है। एक ये है, एक ये है। हमने मंगवाया है डोमिनोज से पिज़्ज़ा, और ये एक लावा केक भी मासूम मैंने अलग से मंगवाया है। पहले खा लें फिर बातें करते हैं, ठीक है यार। मासूमा ने ना अपने पास कुछ परिंदे भी रखे हुए हैं, मैं पहले हाथ धो लूँ उसके बाद दिखाती हूँ। मासूमा के घर का ना एक एरिया है जो मुझे इतना पसंद था। हालांकि मैं इसके घर पहली दफ़ा आई हूँ, पहले मैं बता दूँ, मैं इसके घर पहले कभी भी नहीं आई। और ये स्नैप्स मुझे भेजती थी ना, स्नैप से मुझे ये एरिया इतना अच्छा लगता था। मैं कहती यार कितना अच्छा एरिया ना। मैं दिखाती हूँ ये वाला, कितने मज़े का है ना। ये देखो, ये मुझे बड़ा पसंद आता था इसकी स्नैप्स में। वेरी नाइस, बड़ा प्यारा घर बनाया है, और मतलब एरिया बना हुआ है सारा। अब मैं आपको इसके परिंदे दिखाती हूँ जिसने रखे हुए हैं। अच्छा, एक परिंदा ये है, एक ये है, मतलब पैरेट्स है, और एक अभी उसने गोदी में उठाया हुआ है, मैं वो दिखाती हूँ। एक ये वाला है जो मासूमा की जान ही नहीं छोड़ रहा, उसके पास से उतर ही नहीं रहा है। लड़की है, हाँ ये लड़की है। ये मासूमा कहती है मेरी बेटी है। इंसान ने परिंदा दिया है गाइस। मासूमा की मम्मा ने हमें जामुन ला के दिए हैं, और नमक जो है वो मासूमा लेके आई है। इसके लिए हम आपको तालियां पेश करते हैं बहुत ज़्यादा, जो हम नहीं बजा सकते। ये इतनी अजीब औरत है, हालांकि मैंने इसका कितना अर्सा हो गया तुम्हारी मेरी दोस्ती को, 6 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ है ना, 6 साल से ज़्यादा दोस्ती को हो गया। और क्या कह रही है, मेरे सामने बैठे जामुन खा रहे हैं, नमक उस पर डाला है, खुद खा रही है, कह रही है मैं तुम्हारे साथ खा लेती हूँ ताकि तुम ना ऑकवर्ड ना हो। मैं कहा क्या मतलब है, मैं खाने में क्यों ऑकवर्ड होंगी। उसके बाद जो अंदर इसकी वो होती है, क्या कहते हैं इसको, स्टोन टाइप, सीड सीड कुछ भी, गिटक, गिटक, अच्छी बच्ची उसने याद करवा दिया। गिटक होती है, अब वो निकाल के उसकी मम्मा जो है वो साथ में ये लाई है अलग से, लेकिन वो डाली है ट्रे में कि मुझे ऑकवर्ड लग रहा है कि मैं उसमें ना डालूं। और उसकी देखा देखी में मैंने भी यहाँ पे ही रखा है, मुझे अकल नहीं आई कि मैं इसके अंदर डाल दूँ। यहाँ पे रखा हुआ है। तो प्रूव हो चुका है कि जब दो दोस्तें साथ होती हैं तो उनका दिमाग काम नहीं करता। इसके साथ साथ मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने अपने दोस्त को कहा है कि वो कंटेंट शुरू करे, क्योंकि जब वो ईरान में थी तब भी मैंने इसको 100 दफ़ा बकवास की थी, कंटेंट बनाया, इसने नहीं बनाया। खैर वो मैं कुछ कुछ कह नहीं सकती। अब ये वापस आई है तो मैं इसको आइडियाज़ दे रही हूँ कि कंटेंट बनाए। और अब माशाल्लाह 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 मासूमा अरबईन पे जा रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दफ़ा अरबईन पे जा रहे हैं पहली दफ़ा। बहुत सारे ज़ाहिर बात है लोग होंगे, और मुझे कुछ डीएम्स भी आए हैं कि हमने जाना है तो उसके लिए हमें क्या एसेंशियल्स चाहिए होते हैं। अब मैं इसको आइडिया दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग अरबईन पे जा रहे हैं, ये क्योंकि ऑलरेडी जा चुकी है, तो इसको बनानी चाहिए वीडियो। अब ये क्या कह रही है, लोग क्या कहेंगे कि इसको अचानक से क्या हो गया है। नहीं, जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो लोग बैठ के ये सोच रहे थे कि इसको क्या हो गया। कंटेंट बनाना पड़ेगा, काम आएगा लोगों में काफ़ी ज़्यादा। अब अरबईन की एसेंशियल्स कितने लोगों में काम आएंगी, अब बहुत सारे लोग देखेंगे, उनका कितना फ़ायदा होगा। अब ज़बरदस्ती मुझे इसको इस काम पे लगाना पड़ेगा ताकि आगे भी इसका कुछ अच्छा हो जाए ज़िंदगी में। कि पहली असल चीज जो है वो ये है, वरना नहीं साथ और क्या बोल ऊपर बाद ये है कि दिमाग में मैं क्या बोल रही हूं, ये पहली चीज है। और फिर इसको खोल के दिखाओ कि ये चीज है, फिर तुम इसको खोल के बताओ कि जरूरी क्यों है, ये क्यों जरूरी है, हाथ कैसे दे दो कि ये होगा, ये होगा, फलाफला। यस मुझे नजर भी नहीं आ रही थी दूर से। अच्छा, अभी हम लोग बताएंगे अपनी फ्रेंडशिप की स्टोरी, कि हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट कैसे हुई, और बीच में जो हम लोगों का राब्ता आपस में नहीं हुआ वो कैसे हुआ, और दोबारा हमारी कैसे हुई है। अच्छा, 2022 में ना हमने किया था यूनिवर्सिटी में एडमिशन। हाँ। 2022 में हमारा यूनिवर्सिटी का एडमिशन था, और वो यूनिवर्सिटी अब ना मेरी है ना इसकी है। इसने भी छोड़ दी थी वो यूनिवर्सिटी, और मैंने भी छोड़ दी थी, और हमने सेम टाइम पे यूनिवर्सिटी छोड़ी, लेकिन एक दूसरे को बताया नहीं कि हमने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। 9 अक्टूबर मुझे अभी भी याद है, 9 अक्टूबर 2022 हमारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, और हम ऐसे ही बैठे थे। मैं इस तरफ थी, मासूमा मेरी इधर राइट साइड पे थी। अच्छा, इसने वही चादर पहनी हुई थी, और हम लोग स्केचिंग कर रहे थे, हमारा पहला लेक्चर था। और इसने मुझसे पूछा, कहती है आपका नाम क्या है। मैंने इसका नाम बताया अपना, ये वो पूछा कि कहाँ से हो, ये वो। उसके बाद मैंने इससे इसका नाम पूछा, इसने अपना नाम बताया। ऐसे मुझे इसके नाम से पता चल गया कि एक तो ये सैयद भी है और दूसरा ये शिया भी है। फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुम शिया हो, कहती हाँ। मैंने कहा मुझे नाम से पता चल गया। तो फिर मैंने इसको बताया, मैंने कहा मैं भी शिया हूँ। ऐसे करते 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 हम लोग बीच में स्केचिंग भी करते रहे, बातचीत भी होती रही, और यहाँ से हमारा हुआ कि यार
मतलब बॉन्डिंग तो हो गई है। स्टार्ट में शुरू दिन, पहला दिन हमारा बहुत अच्छा गया, उसके बाद दूसरा दिन था, और दूसरा दिन मासूमा और मैं यूनिवर्सिटी में फिरते रहे। हाँ क्योंकि हमारे पास, इसके पास और कोई नहीं था, मेरे पास और कोई नहीं था, ये और मैं यूनिवर्सिटी में फिरते रहे, और ये मुझे बचाती रही है लड़कों से। हाँ, रैगिंग चल रही थी, रैगिंग चल रही। रैगिंग चल रही थी, और मासूमा मुझे बचाती थी। मुझे कहती इस ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत गंदे होते हैं, ऐसे होते। मैं कह रही वाह यार क्या बहुत है इसकी, है कितनी अच्छी बातें करती है ये। फिर हम लोग गए, कौन सा डिपार्टमेंट था, हम उसकी सीढ़ियों पे बैठे थे। अपना ही डिपार्टमेंट था क्या? अपना ही डिपार्टमेंट। अच्छा, ये बात अपना डिपार्टमेंट था, हम उसकी सीढ़ियों पे बैठे हैं, और इसने मुझसे पूछा है कि तुम क्या करती हो। फिर मैंने इसको बताया कि यार हाँ अपना मेरी, डिपार्टमेंट था, याद है। हाँ, फिर मैंने इसको बताया कि मेरी बहन इन्फ्लुएंसर है, ये वो। फिर इसने मेरा अकाउंट देखा, ये वो क्या। इसने मुझे बताया कि यार मुझे बड़ा शौक है करने का, लेकिन रीच नहीं आती। ऐसे कर करके इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, पता ही नहीं चला। 2 दिन के अंदर हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और ये होती थी फुल प्रॉपर ईरानी चादर में। तुम ये बताओ, अब मैंने तुम्हारा पहले इंप्रेशन बता दिया, तुम बताओ कि तुम्हारा इंप्रेशन क्या था पहला। सच्ची। हाँ, सच बोलना है, तो ये सच ही बोलती है। अच्छा, हम जब पहली दफ़ा मिले थे ना, तो हमारा पहला लेक्चर जो था वो फाइन आर्ट्स का लेक्चर था, ठीक है। वहाँ पर टेबल्स थे जहाँ पर हमें बैठना होता था, टेबल्स के ऊपर ही बैठना होता था। क्या नाम था उसका? डोंकी डोंकी, सीट, डोंकी सीट बोलते हैं आई थिंक इसको। तो ये मेरे बिल्कुल साथ बैठी थी, तो ना ये नहायत मॉडर्न कपड़ों में थी, और बिल्कुल लाइक जीन्स और हाँ, इसने जीन्स और टॉप था, टॉप पहना बाल हुआ था, खुले हुए थे। बाल खुले हुए थे और फुल मेकअप किया हुआ था, और मैं बिल्कुल मतलब चादर में थी और इस तरह से। लेकिन फिर मैंने मतलब हमने हमने आपस में एक्सचेंज की कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज किया, हाँ। हमने आपस में बातें शुरू की। तो फिर वही जैसे अरीजा ने बताया। अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी टू बी ऑनेस्ट, और इसका मतलब ज़ाहिर अहले तशरीह भी थी, तो हमारी बातें हुई। फिर हमने कहा चलो हम कैफेटेरिया चलते हैं। फिर हम जब कैफेटेरिया गए, तो एक सीनियर था वहाँ पर जिसने रीजा से क्या कहा था रीजा? क्या? एक सीनियर था जिसने आपसे कहा था हेलो कैसी हैं आप, आपका पहला दिन है कैफेटेरिया में। हाँ हाँ, वो जिसने को क्या वो लेने आया था, मेरे ख्याल स्नैपचैट आईडी लेने हाँ आया था। एग्जैक्टली। हाँ, स्नैपचैट वो लेने आया, रैगिंग के तौर पे वो आया। हाँ और हम दोनों साथ बैठे, इसको देख के क्या था कि हाँ, इनको देख के लग रहा है कि ये तो स्नैपचैट यूज नहीं करती होंगी, आप करते होंगे, आप मुझे अपनी दे दे। वाह, हाँ, ये रैगिंग हो रही थी। सुभान अल्लाह, ये रैगिंग थी अपनी तरफ से। फिर हम लोगों ने कॉफी भी पी थी मेरे ख्याल हाँ से, हमने नहीं, कॉफी। मासूमा ने जूस पिया था। इसने मुझे कहा था कि कहते मुझे फ्रेश जूस चाहिए, तो हाँ। इसने जूस पिया था और मैंने कॉफी पी थी। पहली जो हमारी डेट थी वो ये थी, हम्म। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में। उसके बाद जो मैं बीच की मतलब दोस्ती, हमारी बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई। तो पूरी क्लास में सबको पता था कि ये दोनों शिया है, और इसकी वजह से इनकी आपस में दोस्ती है। तो कोई भी बात होती थी ना, मैं मासूमा से डिस्कस करती थी, हाँ। और हम दोनों एक दूसरे की वीडियोस बना रहे होते थे। ये कहीं बैठी है, मैं इसकी चोरी चोरी वीडियो बना रही होती थी, मैं कहीं बैठी हुई मेरी बनाती थी। हाँ। फिर बीच में ऐसा हुआ कि यार इसको देख देख के ना मेरा दिल हुआ, मैंने कहा यार मैं हिजाब क्यों नहीं करती। और ये अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि हम लोग बहुत साथ साथ रहते थे, ये हमेशा तहज्जुद में होती थी। मैं इसको रात को 3 बजे 4 बजे मैसेज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तहज्जुद पढ़ रही थी। मैं कहूँ क्या लड़की है ये। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार मासूमा ऐसे ऐसे सीन है, तो मेरा दिल करता है हिजाब करने का। अच्छा, ये बात क्लास में मैंने 3 4 लोगों से और भी डिस्कस की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है हिजाब करने की, तुम मत करो। मैंने कहा यार ये लड़की है जो मुझे ना सही जवाब देगी। तो इसने मुझे इतना मोटिवेट किया, आधी रात की बात है, इतना मुझे मोटिवेट किया, इतना इतना इतना। उस टाइम में मैंने सेवन जाना था, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं कर सकती थी। पता नहीं मेरा दिमाग शायद नहीं था, या अल्लाह ने उस टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ थी जो मेरी नहीं हो सकी। लेकिन उस टाइम पे वाहिद एक मासूमा थी जिसने मेरा साथ दिया था, और मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था। ये बहुत अच्छी इंसान है एक्चुअली। अस्तगफुरुल्लाह, हाँ बिल्कुल। देखा, ये और अपने बारे में ऐसे करती। अभी मैं इसके घर में से मुझे कोई 10 दफा ऐसे नॉर्मल चीजों पर सॉरी बोला है कि यार अब पंखा इधर करिए, सॉरी यार, पानी लेके मुझे खांसी है ना, वैसे अब इसको लगा कि मुझे वैसे खांसी, मुझे वैसे अनादिल की वजह से खांसी होगी। कहती यार मैं कितनी अहमक हूँ, मैंने तुमसे पानी भी नहीं पूछा। मैं देखना, मुझे खांसी आ रही थी, फिर मैंने तो कहना ही था कि मुझे पानी ला दो। डीप बात है गाइस, वो मासूमा बताइए। हाँ, एक दफ़ा मैं अकेली बैठी हुई थी, हमारे डिपार्टमेंट के आगे एक पार्क था, उसमें बेंच पर। तो ना मैंने दूर से देखा ना, तो अरीजा खड़ी थी ना, और वो वहां पर स्टिल रोए, उसके आंसू गिरे जा रहे। तो मैंने अरीजा को, मैं पास गई, मैंने कहा अरीजा क्या हुआ? तो अरीजा ने बोला कुछ नहीं, बस रोए जा रही, कहती कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिर फिर अरीजा। मैं इसको कुछ दिखा रही थी। अच्छा, फिर मतलब अभी मिलना था, हमने दूर से पूछती अरे हाँ क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। तो मिलते मिलते ना मैं गले लगी इसके, क्योंकि हम लोग कितना कि हाँ। हम गले लेके मिलते थे आपस में। और यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्यों काफी लोगों को इस बात से कीड़े होते थे कि यार ये गले लग के क्यों मिलती है।
क्योंकि मैं और किसी से गले लग के खास तौर पे नहीं मिलती थी, बहुत मुझे अच्छी नहीं बॉन्डिंग पता। थी हमारी। क्या इसमें क्या इशू हो सकता है कि अगर मैं दोस्त से गले लग के मिल रही हूँ, क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता, खैर भाड़ में जाओ, जो भी था वो। तो मैं इसके गले लगी हूँ, अब मैंने गले लग के चुप करना था इंटेंशनली, लेकिन मैं गले लगी, उसने मुझे बहुत गले रोई। लगा, मैं ज्यादा रोने लग गई, मैं इतना रो रही थी, पूरी यूनिवर्सिटी मुझे देख रही है और ये मुझे चुप करवा रही है। अच्छा कुछ नहीं होता कुछ, अब इसको कोई और तरीका नहीं मिला कि मुझे चुप कराए, तो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था इतनी मेहनत से, उस पे हंस रही है ये, कहती यार तुमने क्या बच्चों वाले कलर चूज किया। अब इसकी बातें सुन के मुझे हंसी आ गई और मेरा मैंने थोड़ा बहुत जो है वो मजाक ठीक उड़ाया हुआ। इसका इंटेंशनली, मैंने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती। हाँ, इसने कहा क्या गंदे बच्चों वाले कलर है ये, तुमने क्या किया, तो तुम उससे फेल इसका हो मूड अच्छा जाओगी। हुआ। हाँ, फिर मेरा थोड़ा मूड अच्छा हुआ कि मैं रो रही थी, फिर मैं रोते रोते हंस रही थी, और उस टाइम पे मेरा वो टाइम था कि मेरे पास कोई इंसान नहीं था जिसको मैं बता सकती कि यार ये मेरा मसला हुआ, क्योंकि अरीजा मुझे ने पता मुझे था। बताया सब कुछ, और मैंने इसको फिर मैंने सारी कहा डिटेल नो बताई, इशू। और वो इतने डीप है डीप बातें हाँ, थी कि मैं सोच रही थी कि यार ये मुझे जज ना करे, नहीं, मतलब ये मैंने मुझे यही कहे। बोला था कि सिवाय खुदा के, यानी जजमेंट, तो मैंने इसको ये बोला था कि इंसान कौन होता है जज करने वाला। तो खुदा के साथ से माफ़ी मांगो, वो पहली फुर्सत में आपको माफ़ कर देगी। और यानी इंसानों के आगे एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्या बात थी, आई डोंट इवन रिमेंबर। लेकिन जो भी था, रिजा बहुत परेशान थी। सेंसिटिव लोग होते हैं, छोटी छोटी बातें पे परेशान हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है उसको, यानी इस तरह से आई थिंक एक उसकी ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, मेंटली सपोर्ट की। तो वो बहुत ज़्यादा फिर हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ती रही, हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई। फिर रीज़ा मुझे हर बात शेयर करती, मैं इसको एडवाइस करती। फिर इस तरह गुजरते गुजरते 6 साल में साथ हो हाँ, गए। मतलब ये होता था कि मेरे पास उस टाइम यूनिवर्सिटी में एक इंसान नहीं था कि मैं, अगर मैं किसी को बताती भी थी ना, यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे कि रीता तुम हमारी दोस्त हो, लेकिन जाहिर बात है वो सांप होते हैं, बस उनको सिर्फ ये चस्का होता है कि इसके पता चल जाए कि इसकी जिंदगी में क्या चल हम्म। रहा है। अगर मैंने उनको कोई बात बताई भी ना कि यार मेरा ये मसला, वो ऐसे करते थे कि यार अच्छा ठीक है, तुमने हमें बता दिया, सुन लिया, चिल करो, ये करो। मैं कहती थी यार मेरी परेशानी को समझता ही नहीं है, अगर मैंने तुम्हें अपनी बात बताई है तुम्हारे कहने पे, तुम समझो तो सही। वो एक वाहिद ये बंदी थी जो समझ भी जाती थी, जो सुन भी लेती थी, जो आगे मुझे हौसला भी दे देती, वरना मैं शायद मैंने गोली मार दी होती अपने आप को ये अस्तगफिरुल्लाह। चीज़ से। उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी मैंने। बहुत अच्छी मेरा बात ये थी हाँ, कि मैं अरीजा को ना इस तरह से उन चीज़ों से मोटिवेट करती थी जो उसको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मसलन इसकी अकीदत बहुत ज़्यादा थी आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से, बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर इसको इस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की कि जिससे वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। मसलन इसको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा उनसियत थी। तो मैंने फिर इसको इसी तरह समझाया कि जब मैं परेशान होती, और ये हकीकत है, जब मैं परेशान होती थी मैं भी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम के साथ बैठती थी और उनसे बातें करती थी। तो इस तरह से इसने मुझे कहा कि अगर उस टाइम ना बहुत ठंड होती थी, हाँ, तो इसने मुझे कहा कि यार ठंड है कोई बात नहीं, ठंड है, तुम ठंड के में ना मौला अब्बास के अलम के नीचे बैठ जाओ, तुम्हारे जो तुम्हें जो सजा वाली चीज़ है कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता एग्जैक्टली, था कि यार मैं इसको इस हर चीज बिल्कुल याद है, एक एक बात। और मुझे इवन इतना क्लियर याद नहीं है, और ये ठंड वाली बात और ये मौला अब्बास, इसको हर हाँ, चीज क्योंकि याद यार है। ये थी मेरे लिए करने वाली, तो जिसके साथ हुआ है, जिसने किया, उसको याद होता है ये। हम्म। यार बहुत अच्छी इंसान है, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी इंसान है, इसको नहीं याद। मैं इसको कहती हूँ यार वो वाली बात, कहती है, हाँ, इसको याद ही नहीं है, हाँ। मैं याद करवाती हूँ, इसको याद आती है। अरीजा को बहुत ज्यादा याद है। बहुत अच्छी है, हर लिहाज से बहुत अच्छी है, शदीद वाली। और इसने बाकी लड़कियों के भी क्लास में बहुत हेल्प की है, उनके प्रोजेक्ट्स ये बना के देती रही है। और वही लड़कियां बड़ी बातें करती थी तुम पे, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। अच्छा, क्या कहती मैंने थी? जिंदगी में तुम्हें नहीं बता, यहाँ मैं बता देती हूँ क्या ही है, नाम नहीं लूंगी, हमें वो क्यों कहती थी मेरी वो ड्राइंग टेंशन है। अच्छी नहीं है। नहीं, वो तुम्हारे पेरेंट्स पे ना, क्या कहती कि थी? इसको ज्यादा इस्लाम का चढ़ा हुआ है, पता जाहिर नहीं, आप है। वो कह रही थी कि इसको क्या है ऐसा, मतलब इसमें ऐसा क्या है जिसने छुपाया हुआ। लिटरली ये लफ्ज मैंने सुने हैं खुद अपने मुंह पे, और वो मेरी ही दोस्त के बारे में मेरे ही मुंह पे बोल रही है कि इसमें ऐसा क्या है जिसने छुपाया हुआ। इस तरह की बातें यानी जाहिर है सुनने को मिलती है, मैंने अपने मुंह के सामने भी सुनी है, लेकिन कभी ऐसी बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। और बस। हाँ, लेकिन ये है जब हमने यूनिवर्सिटी छोड़ी, क्योंकि मेरा मेंटल सिचुएशन इस तरह की थी, मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, और मैंने इसको भी नहीं बताया। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी की परेशानियाँ इतनी इसको ऑलरेडी बताई हुई है, अगर मैं फिर बोलूँगी, फिर मतलब एक होता है ना इंसान के अंदर थोड़ा सा, कि अगला बंदा चिढ़ ना जाए, ये ऐसा वैसा कुछ। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ऐसी थी कि यार ये ना मुझसे अलग हो जाइए वो, तो मैंने इसको नहीं बताया। और मुझे नहीं पता था कि ये भी छोड़ गया, क्योंकि मैंने नंबर भी उसके बाद चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोग गए अरबाइन पे। अरबाइन के बाद मैं वापस आई, मैंने एक लड़की से इसका नंबर मांगा, और मैंने उसको बताया मासूमा मैं ना अभी ईरान से वापस आई हूँ। उसने कहा मैं ईरान में हूँ। मैंने कहा अच्छा ज़ियारत पे गए? उसने कहा नहीं मैं वहाँ पढ़ने गई हूँ। अब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है
कि मैं अपनी परेशानियां बताती थी हिजाब के हवाले से। ये इसने एक मुझे बात बताई थी कि यार मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं हाँ। जो मुझे इमाम के पास जाके ही मिल सकते हैं। फिर मेरा ईरान का वीजा आ गया और मैं पहली फुर्सत में ईरान चली गई। इसका वही का सिस्टम होगा, इसकी दुआएं कबूल होगी, जो ये चाहती थी इसको वो मिल गया, जो मैं चाहती थी मुझे वो मिल गया। तो बेसिकली आपके पास ऐसा दोस्त होना चाहिए। मतलब मेरा कहीं ना कहीं इंटेंशन इसकी तरफ हो गया कि इसका भी थोड़ा बढ़ गया कि अच्छा यार मैंने किसी लड़की के लिए कुछ किया है, मैं किसी की इंस्पिरेशन बनी हूँ, और मेरे लिए तो उसने वैसे ही बहुत कुछ किया है, तो मैं ना ही बोलूँ तो बेहतर है। तो ये ईरान चली गई और इसके बाद इसने मुझे बताया कि यार मैं वहीं पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा यार तुम तो चाहती थी तुम वहां जाओ। उसके बाद हमारी फिर ज्यादा मजीद हाँ, strong ज्यादा हो गई। इन्वॉल्वमेंट हो हाँ, गई ज्यादा दोबारा से। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। फिर अरीजा सोशल मीडिया पे आ गई और फिर इसके बाद मतलब काफी डिमोटिवेट थी, तो मैंने कहा कि लोग जो कहते हैं कहने दो उनको। और जब मैंने हिजाब शुरू किया था ना, सबसे पहली दाद मुझे जो दी थी वो मासूमा ने दी थी, सबसे पहली। और ये इतनी खुश हुई थी, इतनी, इसका दिल कर कहती थी यार मेरा दिल करता है मैं तुमसे बातें करूं, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें कॉल्स करूं। इसने मुझे कॉल्स की भी, और हमारी घंटों घंटों कॉल्स पे बातें होती थी और ये मुझे समझाती थी चीज़ें कि ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना। और अभी तक इसकी बातें मेरे जहन में है। और फिर इसने मुझे कहा कि मेरा दिल है कि जब तुम मैं ईरान से कभी इस तरह का वाला फील हुआ मैं तुम्हें चादर दूंगी। और मैंने कहा था यार कितनी अच्छी दोस्त है, कितनी प्यारी, कितना मुझसे प्यार करती है। मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे मासूमा जैसी दोस्त नहीं मिली अभी तक, और शायद आगे मिले भी ना। मुझे अरीजा बहुत बहुत ज्यादा प्योर हार्टेड है, बहुत ज्यादा। जिसको पर्सनली जानते हैं सिर्फ उनको पता है कि इसका दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा प्योर है। ठीक है, बाकी इंसान सिर्फ इंसान जज कर सकता है उसको। इंसान सिर्फ जो, जब इंसान को पता नहीं होता कि अगला इंसान कैसा है, वो सिर्फ उस पर बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं उसको अगर पर्सनली जानती हूँ तो ये बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका हार्ट, इसका मतलब दिल बहुत अच्छा है। उसने अपनी जिंदगी का बहुत बहुत बड़ा कदम उठाया, यानी एक यानी इन्फ्लुएंसर होकर भी उसने यानी अपने आप को यानी गिरने नहीं दिया। गिरने नहीं दिया। हाँ। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती थी कि लोग, क्योंकि जब से मैंने हिजाब शुरू किया मेरी दुश्मनी लोगों ने बहुत ज्यादा मुझसे कर ली थी। मैं इसको बताती होती थी कि यार अब यही सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन इसने कहा कि तुम ध्यान ही ना दो, हाँ, मतलब तुम देखो ही ना कि क्या हो रहा है। उसने कहा जब इमाम तुम्हारे साथ हैं, जब खुदा तुम्हारे साथ है, तुमने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, और मेरे लिए नामुमकिन चीज थी कि मैं हिजाब करूं। इसने एग्जैक्टली बताया ना कि बहुत मुश्किल था। हमारी दोस्ती ये होती थी कि एक इतनी मॉडर्न, मतलब हाँ, बाल खुले दो हुए, ऑपोजिट, बहुत बहुत ऑपोजिट। अपोजिट, ये बिल्कुल चादर पर्दे में, और मैं बिल्कुल ही मतलब बाल हाँ, खुले हुए बहुत हैं, मॉडर्न, जीन्स है बहुत और ज्यादा। ये सारा कुछ। तो मेरे लिए इम्पॉसिबल चीज थी कि मैं कभी कर पाऊँ। ये भी मुझे कहती थी, कहती यार कर लो, मुझे पता तुम्हारे लिए नियर टू इम्पॉसिबल है। हाँ, एग्जैक्टली ये लफ्ज मुझे इसके बहुत याद। मुश्किल होता है, लेकिन जब उसने किया ना तो मेरे लिए खुद के लिए मोटिवेशन हुई कि कितना बड़ा इनकलाब था, कितना बड़ा चेंज था। ये बड़ी खुश हुई थी। हाँ, मैं तब से लेके अब तक हमारी बॉन्डिंग बहुत माशाल्लाह ज्यादा। बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन ये है कि एक दो चीजों पे हमारा इख्तलाफ हो जाता है, हम्म। कभी कभी इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। वो इख्तलाफ फिर यूं हो जाता है कि हाँ यार ठीक बात है, हाँ। बीच में से जो बात निकल आती है वो दोनों की तरफ से सहमत होते हैं कि हाँ यार ये बात ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये एक और अच्छी चीज ये कि हमने किसी तीसरे बंदे को आने नहीं दिया बीच में। काफी बंदे आना चाह रहे थे और काफी बंदे आए भी, लेकिन हमने नहीं आने दिया। तो ये हमारी स्टोरी थी दोस्ती की, काफी इंटरेस्टिंग है ना। बहुत ज्यादा। तो हाँ, इतने मुझे डीएम्स आते थे कि आपकी दोस्ती, मतलब बेसिकली वो कहते हैं कि वो सैयद है, आप सैयद नहीं है, और दूसरा वो ईरान रहती है, आप पाकिस्तान में रहती है। तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर होगी कि बीच में ईरान चली गई थी और अभी ये वापस आई है, क्योंकि ईरान के जाहिर बात है आपको पता है कि हालात ठीक नहीं है। और अभी इसने यही का यूनिवर्सिटी काम नहीं बताएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में इसने एडमिशन लिया तो ये फाइन आर्ट्स कर रही। यार इसकी एक चीज थी, एक स्टूडियो, उसकी पिक्चर तुम्हारे पास है कोई पुरानी, उसकी पिक्चर मैं इससे लेके ना कहीं अटैच करूंगी। इतना प्यारा इसने स्टूडियो बनाया हुआ था, इतना प्यारा। अच्छा, मैं मासूमा के घर से वापस आ गई हूँ और मुझे मासूमा के घर इतना मज़ा आया, बल्कि व्लॉग में है ही, व्लॉग में सारा कुछ देखा। और अभी हम लोग आए हैं गौरीतिका पे, और अपनी इमरान आप रिश्वा भी हैं, उनसे उनके दिन के बारे में तासुरात पूछते हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ एडवेंचर करके आई हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ। स्कूटी। अच्छा, स्कूटी वाला। हाँ, हम बात कर रहे थे कि आज का दिन हमारा इतना हेक्टिक गुजरा है, हमें इस टाइम ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हमने कोई मजदूरी की हो। स्कूटी का शूट आज मैंने, हाँ, स्कूटी का शूट था गाइज, और मैं एक बहुत ही बड़ा सा गटर का गड्ढा था, मैं उसके अंदर जाते जाते बची हूँ। सदका दे के निकली थी, वही काम आया है।
और मुझे एहसास हुआ है कि मैं तो जीरो हूँ इस मामले में। और ना मैं तो आज पहले अंधेरे में चली गई सुबह, हाँ। अपनी जॉब की वजह से मेरी जॉब चली गई। फिर निम्रा मुझे गाइस मेरी स्कूटी दोस्त के लिए दुआ कीजिए। यार, फिर निम्रा मुझे स्कूटी पे बिठा के, स्कूटी पे बिठा के गटर में ले जाने लगी थी। सोचो दोनों जरा, जाती। दो जान भी बच गए जाती, लेकिन। एक नौकरी गई, ऊपर से जान जान भी भी जाती। हाय अल्लाह। जान ना भी जाती, चोट लग जाती, आज ही वो गरीब निशान लग जाते। बट मेरा अनएम्प्लॉयमेंट का पहला दिन था विद निम्रा। अल्लाह मौला खैर करेंगे बाकी। इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा। हमने बहुत सारी चीजें प्लान की हैं और इंशाल्लाह उसमें से किसी ना किसी चीज में अल्लाह ताला जरूर हमें रास्ता दिखाएंगे और But हमें I'm कामयाब not देंगे। हाँ, She's होना भी not- नहीं चाहिए। she's very optimistic। हाँ, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अच्छा, और वो जो आगे डीएचए में गए और आगे डीएचए हम गए थे यार किसी काम से, और मुल्तान के डीएचए गए थे, बट जाते जाते हम खानेवाल पहुंच गए थे गाइस। क्या कह रहे थे लोग? कहते वेलकम टू खानेवाल। हमें कैसे पता चला हम खानेवाल पहुंचे हैं? लोग वहाँ के आके कह रहे थे वेलकम टू खानेवाल, बोर्ड उठा के ठहरे थे, वेलकम टू खानेवाल निम्मी, वेलकम टू खानेवाल अलिशबा। नहीं, वो की रेल में बोर्ड उठा के ठहरे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता, कौन ऐसे ठहरते हैं? उनको शायद पता चल गया कि मैं आ रही हूँ। नहीं मतलब खानेवाल के बोर्ड आ रहे थे बेसिकली। वो निम्रा उनको जो है शायद स्नैप पता से चल ला रही थी गया। ना, स्नैपचैट पे ऐसे स्टोरीज भेजी थी, लोगों को पता चल गया खानेवाल आ रही है। इकट्ठे हो गए लोग, आ गए फैंस आ गए, फैंस यू नो। फैंस आ गए, बोर्ड लेके लव यू मिम्मी। बस ठीक है, सही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये लोग खानेवाल चले गए। डीएचए में आगे जाते जाते खानेवाल पहुंच गए, पता नहीं चला है ना। बोर्ड देखा तो फिर समझ आएगी खानेवाल आ गया। नहीं, ये भी हम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं। खानेवाल नहीं पहुंचे, मतलब फिर रास्ते रोड पे पे, चले, हाँ। मतलब आगे चले गए थे काफी। अरिजा कितनी बोली है। कहते खानेवाल चले गए और आप ही ये मैं आई हूँ गाड़ी में, इसने मुझे कहा कि हम लोग डीएचए में गए और वहाँ चलते चलते हम लोग कहाँ पहुँच गए? खानेवाल। अब मैं तो यही सोचूंगा कि वाकई खानेवाल। चलते चलते हम पहुंच सकते हैं। चलते क्या पता, मुझे क्या पता, मैंने कहा बोल रही है तो सच्ची बोल रही होगी। भाई हमारी इतनी बातें मानती है, देख। खानेवाल सच में लगा हम खानेवाल पहुंच गए थे। हो सकता है। खानेवाल चले गए, हमने क्या क्या कर इसका लिया? मतलब है इसको कुछ भी लगाओ ये मान जाएगी। ला मेरे यार मासूमियत का फायदा उठाते हैं लोग। अरीजा, इंसान को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि किसी की इतनी फजूल बात मान लो। और हमने एक और भी एडवेंचर किया था यार, वो कहाँ है? मैं अरीजा तुम्हें दिखाती हूँ। ये वी ड्रिंक से लिया, हाय। कोई कॉफी पुडिंग, वी ड्रिंक वी बकवास ड्रिंक, बकवास और ये ड्रिंक। और ये फ्रूट बास्केट। ये इतना फिक्कड़ सा, ये थी कॉफी पुडिंग, फिक्कड़ सी इतनी गंदी। उसके बाद मैंने कहा फ्रूट बॉल दे दो। अच्छा, उसमें ये होता है कि वो ना मतलब एक वही वो ग्लास होता है इसके वाला ड्रिंक वाला, लेकिन उसके अंदर ना जो भी फ्रेश फ्रूट्स चल रहे होते हैं सीजनल, वो कट होके डले हुए होते हैं। और मैंने देखा था वो वही था। और क्या लेके आया देखना, इतनी बड़ी ये बास्केट, इसके अंदर फ्रूट्स काट के ऊपर अंदर जूस भर दिया सारा। हाँ, वो जूस निकाला बाद में। ये निकाला है और उसका टेस्ट ये देखना, पुडिंग के ऊपर वो ओरियो वाले बिस्किट नहीं होते, क्रश करके डाले हुए हैं। और फीकी पुडिंग है। जा रही हूँ लेयर्स पे, क्योंकि मैंने अपने भाई के लिए ड्रीम केक भी लेना और अपने लिए ब्राउनीज भी लेनी है। मैं कुछ ब्राउनीज लूँगी, वहाँ से कुछ कपकेक्स लूँगी और फिर एक लेना है ड्रीम केक। अभी मैंने लिया है माचा, क्योंकि जाहिर बात है मैंने घर से कुछ नहीं पिया हुआ था, घर से मैं कॉफ़ी पी के नहीं आई थी। तो अब पहले पता क्या होता था? पहले मैं बहुत बोली हूँ आज मासूमा के घर माशाल्लाह। वो है कि पहले ऐसे होता था कि लाजमी तौर पे मेरा एक दिन में 3 तो चलती ही थी कॉफ़ी। सुबह सुबह मैं जब मैं उठती तब, और जब मैं बीच में काम कर रही होती थी वीडियोस वगैरह, तब मेरा एक कॉफ़ी लाजमी होती थी जब मैं काम कर रही हूँ, वरना मुझसे काम नहीं होता था। और फिर होता था रात को जब मैं एडिटिंग वगैरह कुछ कर लेती थी, फिर रात को 3 टाइम में कॉफ़ी पीती थी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने 2 टाइम कर ली। 2 टाइम के बाद अब हम कामयाब हो गए, हम सिर्फ 1 टाइम पीते हैं, या सुबह पीते हैं या रात को पीते हैं। तो सुबह क्योंकि मैं पी के नहीं आई थी, तो रात को मैंने फिर अब माचा लिया। अच्छा, तो ये आज का व्लॉग था और मैं अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं चेंज करूँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। ओके, बाय बाय।